बता दें कि आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इसको आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि टाइफून काजकी जो हाल ही में साउथ चाइना सी में आया है, अगर हम ओशियन की बात करें तो ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आया है। इससे जो है चाइना, वियतनाम और थाईलैंड प्रभावित हुआ है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है इसे हम कहते हैं रेनमिनबी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है चाइना की उसका नाम है सिंग जिंगपी। अगला करंट अफेयर की अगर बात करें तो नेक्स्ट करंट अफेयर बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसे हम हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। हाल ही में मौद्रिक नीति की नई समिति में एक नया सदस्य का चयन हुआ है जिसका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। बता दें कि मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होते हैं और मौद्रिक नीति की काम होती है बैंक की रेट को तय करना, देश में महंगाई को कंट्रोल करना, ये सब जो है मौद्रिक नीति की काम होती है। तो वर्तमान में जो है नया सदस्य चयन किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। अगली करंट अफेयर की बात करें तो अगला करंट अफेयर है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से। यहाँ पे जो है इसकी 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, पटना, रायपुर, देहरादून। बता दें कि एग्रीकल्चर और प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो काम होती है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से फसल उगाए जाते हैं, उसका किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए अन्य जगहों पर और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इसी के संदर्भ में हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। 3 जगहों पे हाल ही में नया कार्यालय खोला गया है, पटना, रायपुर, देहरादून, ये याद रखेंगे आप। और इसकी स्थापना की बात की है तो वर्ष 1986 में इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो करंट अफेयर अभी बन सकते हैं कि कहाँ पे इनके हाल ही में 3 नए कार्यालय खोले गए हैं, तो पटना, रायपुर और देहरादून। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में पहली स्वदेशी डिजाइन जो है 5वीं जनरेशन की 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट जो है बनाने के लिए फ्रांसीसी कंपनी से जो है भारत ने जो है साझेदारी की है। उस कंपनी के नाम है सैफ्रॉन। इस सैफ्रॉन कंपनी से भारत ने साझेदारी की है i5 जनरेशन की जो है फाइटर जेट बनाने के लिए। बता दें कि भारत सरकार ने एक पिछले वर्ष 2024 में एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लागू किया है, जिसके तहत भारत में 5 जनरेशन की यानी कि 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट बनाने की बात होगी और भारत का लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 5वीं जनरेशन की फाइटर जेट बन सके। तो हाल ही में सवाल पूछा ये जा सकता है कि फ्रांसीसी किस कंपनी से भारत ने 5वीं जनरेशन की फाइटर जेट बनाने के लिए साझेदारी की है, तो उस कंपनी का आप नाम याद रखेंगे सैफ्रॉन। अगर आपसे देश पूछे तो फ्रांस हो जाएगा। वहीं बता दें कि वर्तमान में यूएसए, चाइना और रसिया के पास जो है 5 जनरेशन का जो है आपके उसके पास जो है फाइटर जेट अभी तक है, इस 3 देश के पास। गौहर सुल्तान के बारे में बता दें कि गौहर सुल्तान ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बता दें गौहर सुल्तान एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, बॉलर के रूप में भारतीय टीम में खेलती थी और इन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है सभी फॉर्मेट से और ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से आती है। ये तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में गाजा को अकाल घोषणा कर दी है। गाजा की बात की है तो फिलिस्तीन की एक ये शहर है, यहाँ पे अकाल घोषणा की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भूखमरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ने गाजा को जो है अकाल के रूप में घोषणा कर दिया है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला फिनटेक हब लॉन्च किया गया है भारत के उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है भारत का पहला फिनटेक हब लॉन्च किया गया है। अब बता दें कि फिनटेक हब क्या होता है। फिन मतलब हो गया फाइनेंस और टेक मतलब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को फाइनेंस के साथ जोड़ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे ये सब चीज़ें अगर यूज़ करते हो तो ये क्या है, फाइनेंस चीज़ें हैं और ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं। इसी तरह की चीज़ें विकास करने के लिए जो उड़ीसा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है यूथ को स्किल्स, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये फिनटेक हब को लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दास्ता दिवस के बारे में। तो बता दें कि 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास्ता स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, सौर मौसम को समझने के लिए सूर्या एआई को लॉन्च किया है। सौर मौसम को समझने के लिए सूर्या एआई को लॉन्च किया है नासा और आईबीएम ने। नासा तथा आईबीएम दोनों ही
अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिन्होंने सूर्या एआई को लॉन्च किया है सूर्य के मौसम को समझने के लिए। आगे बात करते हैं फसाई के बारे में। फसाई के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है रजित पुंचनी को। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात की तो 5 सितंबर 2008 को फसाई की स्थापना हुई थी, जिसकी मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। फसाई की अगर काम की बात की है तो हमारे देश में जितने भी खाने पीने की चीज़ें बनती है, अगर उसको लाइसेंस की जो आवश्यकता होती है, ये फसाई द्वारा ही दी जाती है। आगे बात करते हैं भारत के वर्तमान जो क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा। इन्होंने भारतीय क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। चेतेश्वर पुजारा को आप लोग बखूबी जानते होंगे, अक्सर ये टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने भारतीय टीम से सभी जो है फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये थे हमारे 25 अगस्त 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, इस तरह के करेंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन हमको इस तरह के वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।